डियर स्टूडेंट्स, नीट बायो सेशन 2024 में एचआर सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हमने शुरू किया है डॉक्टर साहब बैच और डॉक्टर साहब बैच में आज का टॉपिक है स्टोमक, आमाशय। क्या प्रश्न आपकी नीट की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी की चर्चा करेंगे। देखिए, आमाशय से मैं सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, आमाशय जो होता है उसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। पहली बात क्या है भाई, आंशिक पाचन। ये आप सबको पता है, आंशिक पाचन, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है। दूसरी बात क्या है, इसमें भोजन जो होता है 4-5 घंटे रुकता है, यानी कि ये भोजन को रोकने का काम करता है। कितने घंटे? 4-5 घंटे। ये जब तक पहले से भोजन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में वगैरह में पड़ा है उसका पूरा पाचन नहीं हो जाता, तब तक ये भोजन को क्या कर लेता है बच्चा, रोक लेता है। तो 4-5 घंटे भोजन यहाँ पर रुकता है। तीसरी बात क्या है, आप ये जरूर ध्यान में रखें कि विलियम ब्यूमोंट, ये खास बात ध्यान में रखें, विलियम ब्यूमोंट। ऊपर वाली दो बातें लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होती हैं, लेकिन ये बात भी ध्यान रखें, विलियम ब्यूमोंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये तो आउटलाइन हो गई स्टोमक की। कितनी देर तक रुकता है भोजन? 4-5 घंटे रुकता है। पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है। ठीक है, दूसरी खास बात देखिए आप आमाशय के बारे में, दूसरी हम चर्चा करेंगे कि क्या कि आमाशय जो है उसमें विलियम ब्यूमोंट क्या है, फादर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। विलियम ब्यूमोंट क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी। ये बात बता दी। अब आप देखिए आमाशय जो है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए, आमाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। आमाशय की संरचना किस प्रकार से होती है कि आमाशय जो होता है वह ऊपर से क्या आती है भाई, ये इसोफेगस है। इसोफेगस जो होती है वह सबसे पहले कार्डियक आमाशय में होती है। ये आमाशय का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं अलग कलर से आपको बताता हूं, अलग अलग कलर की अपन चर्चा करेंगे। ये जो पार्ट मैंने बनाया है ये कार्डियक आमाशय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो स्टोमक का चलेगा वो किस प्रकार से आप देखेंगे इसको, ये पार्ट जो है मैं थोड़ा सा और इसको राउंड गोल करता हूं और इस प्रकार से, है ना, ये स्टोमक का मैंने पार्ट बनाया है। आप ध्यान से देखना प्रत्येक पार्ट को। और ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें ये जो पार्ट इसका कहलाएगा, ये जो पार्ट में कलर कर देता हूं अलग इसका, ये पार्ट आमाशय का कहलाता है बच्चा क्या, फंडिक पार्ट, फंडस, कार्डियक, फंडिक। और ये जो पार्ट है तीसरा पार्ट में बताऊं, उसको भी अलग कलर से बता देते हैं हम। ये कहलाता है बच्चा क्या भाई, बॉडी। कार्डियक पार्ट दोबारा से मैं बता देता हूं, कार्डियक पार्ट कौन सा है, ये कार्डियक पार्ट है आमाशय का। ये जो पार्ट है वह क्या कहलाता है, कार्डियक पार्ट कहलाता है। ये पार्ट फंडस कहलाता है। नंबर तीसरा बॉडी कहलाता है। चौथा पार्ट और बताते हैं अब आपको, देखिए चौथा पार्ट यहां पर मैंने जो बना दिया है, यह जो पार्ट है बॉडी पार्ट के जस्ट बाद, और ये जो पार्ट कहलाएगा बच्चा, ये कहला देगा क्या, एंट्रम। इसको अपन एंट्रम कहते हैं। एक और पार्ट एक्स्ट्रा इसमें हम बताएंगे आपको, जो सबके लास्ट में है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को कि प्रत्येक बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है,
प्रत्येक बात जो है वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है बच्चा क्या? पाइलोरिक पार्ट। क्या कहलाता है? पाइलोरिक अमाशय कहलाता है। कौन सा अमाशय कहलाता है? पाइलोरिक स्टोमेट। तो कौन कौन से पार्ट हो गए? ये पार्ट जो कहलाएगा वह तो कहलाता है कार्डियक अमाशय, ये फंडिक अमाशय, ये बॉडी, ये एंट्रम और ये पाइलोरिक। ये अमाशय के विभिन्न पार्ट हैं, अमाशय के विभिन्न भाग हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसके बाद यहाँ पर दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। ये तो जो वाल्व यहाँ पर पाया जाएगा इसको अपन कहते हैं स्फिंक्टर वाल्व। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कार्डियक वाल्व, इसको कहते हैं कार्डियक वाल्व। ठीक है, और दूसरा इधर जो वाल्व पाया जाता है यहाँ पर डिओडेनम स्टार्ट होती है, ये यहाँ पर ग्रसनी स्टार्ट हो जाती है बच्चा। क्या स्टार्ट हो जाती है? ग्रसनी, क्या ग्रहणी स्टार्ट हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? डिओडेनम। ठीक है, आंत्र का जो फर्स्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो उसके साथ क्या जुड़ा रहता है? स्टोमैक जुड़ा रहता है। यहाँ पर डिओडेनम और पाइलोरिक स्टोमैक के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसको अपन क्या कहेंगे बच्चा? पाइलोरिक वाल्व कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइलोरिक वाल्व। प्रत्येक बात आप ध्यान से देखते चलें, पाइलोरिक वाल्व कहेंगे, कार्डियक वाल्व और पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, ये वाल्व जो होते हैं वो जब भूजन से ये फिलअप हो जाता है अमाशय तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बंद हो जाता है। दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और इनमें एक प्रोसीजर स्टार्ट होगा चूर्निंग का। कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट होगा? चूर्निंग। ये भोजन को क्या करते हैं भाई? मथ देते हैं। मथना मतलब बार बार संकुचन या फैलाव होगा और जो आपने खाया ना उसको क्या कर देते हैं? मिक्सअप कर देते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देते हैं। और इसकी दीवारें जो होती हैं उसमें से कई एंजाइम सीक्रेट होते हैं, उन एंजाइम्स की हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये पार्ट आप ध्यान में रखें, काम काम की बातें हैं। कौन सा पार्ट है? नंबर एग्जाम में पूछ ले कि यह पार्ट 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आप लोगों को इन पार्ट्स के बारे में डायग्राम पूछ करके नीट में पूछ ले, इनके नाम लिखिए, एकदम सही क्रम में इनको जमाइए कि कौन सा इसका सही क्रम है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि नंबर फर्स्ट में कार्डियक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको फंडिक पार्ट कहते हैं, जो बीच वाला पार्ट है इसको बॉडी पार्ट कहते हैं, और जो इससे आगे बॉडी के जस्ट आगे वाला पार्ट एंट्रम कहलाता है, और फिर लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है भाई? पाइलोरिक स्टोमैक कहलाता है। इस प्रकार मेनली मुख्यतः अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, अमाशय के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट और देखिए आप कि इसके बाद अपन बात करेंगे कुछ जो रूमिनेंट्स होते हैं, इनमें भी आप ध्यान में रखेंगे। रूमिनेंट्स जो होते हैं उसमें स्टोमैक जो होता है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं रूमिनेंट्स के। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं, रूमेन। ठीक है, सेकंड पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं बच्चा? रेटिकुलम कहते हैं, रूमेन रेटिकुलम। ठीक है, तीसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं बच्चा ओमेसम। ठीक है, और चौथा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं एबोमेसम, एबोमेसम। ठीक है, अब इसमें यार ध्यान में रखेंगे 4 पार्ट जो है ये ऑर्डर एकदम क्रम से है। पहला पार्ट रूमेन कहलाता है, सेकंड पार्ट रेटिकुलम कहलाता है, थर्ड पार्ट ओमेसम कहलाता है, और फोर्थ पार्ट एबोमोसम कहलाता है। किसमें कहलाता है बच्चा? ये कहलाता है रूमिनेंट्स में। और जो कैमल जो होता है ना उसमें ये पार्ट नहीं पाया जाता। किसमें? कैमल जो होता है उसमें ओमेसम पार्ट एब्सेंट होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक और खास बात ध्यान में रखेंगे, जो सैंग्विगोरस बैट्स होती हैं, रुधिरहारी चमगादड़, जो रुधिर चूसती हैं, ऐसी चमगादड़ जो होती हैं, चमगादड़। ठीक है, रुधिरहारी चमगादड़ जो होती है उसमें जो स्टोमैक जो होता है उसका एक पार्ट जो होता है ना, फंडिक पार्ट मैंने बताया था, फंडिक अमाशय, ये पार्ट जो होता है वह एक लंबी अंधनाल में बदल जाता है। उसमें किसमें बदल जाता है? लंबी अंधनाल में बदल जाता है, अंधनाल। ठीक है, एक लंबी ट्यूब जो होती है जो आगे से बंद रहती है, लंबी अंधनाल में यह बदल जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ये किसके पार्ट हैं? रूमिनेंट्स में स्टोमैक के पार्ट है। वुमेन में कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट कार्डियक अमाशय, नंबर सेकंड फंडिक अमाशय, नंबर थर्ड बॉडी, नंबर फोर्थ एंट्रम और नंबर 5 कौन सा? पाइलोरिक स्टोमैक।
ये तो बात होगी स्टोमेक की सामान्य बातें। इस क्लास में हम बात करेंगे स्टोमेक की हिस्टोलॉजी से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। ये बात जो आज बताई वो आप ध्यान में रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।